नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में। मैं आनंद बीपीएससी 67वीं को देखते हुए मेंस में जो स्टैटिक्स का पेपर होता है उस स्टैटिक्स के पेपर को लेकर के कुछ सवाल लेकर के आपके बीच हम आए हैं। मैं ऑलरेडी 2 वीडियो लाइन चार्ट का मैं बना चुका हूं, आप उसको देखिए। आज हम पाई चार्ट से क्वेश्चन लेकर के आपके बीच आया हूं। पाई चार्ट से क्वेश्चन है आज आपका। देखिए, एक प्रकाशन कंपनी द्वारा 2011 में एक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए किए गए विभिन्न व्यय नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे जो दिया गया है रॉयल्टी पे 15% खर्च हुआ, मुद्रण पे 20%, कागज़ की लागत पे 15%, जल्दसाजी पे 30%, संवर्धन पे 10%, ये सब खर्च दिए गए हैं। तो मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे कोई सर्किल है तो सर्किल में जो होता है 360 डिग्री का कोण बनता है। सर्किल में 360 डिग्री का कोण बनता है और यही 360 डिग्री जो होता है अपने आप में 100% होता है। अगर डिग्री में कहा जाए तो 360 और लेकिन अगर परसेंट में यही निकाला जाए तो ये हमारा 100% बन जाता है। तो मतलब 360 डिग्री इक्वल टू ही 100% होता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है एक पुस्तक की अंकित कीमत, यहाँ पे अंकित लिख लेना है। अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है। यदि अंकित कीमत 180 रुपया है तो एक प्रति के लिए कागज़ की लागत क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है जो अंकित मूल्य होगा, अंकित कीमत होगा, जो वस्तु में जो किताब, अगर कोई भी किताब आप खरीदते होंगे तो उसमें एक मूल्य प्रिंट रहता है, तो वो अंकित उसका मूल्य हो गया। तो अंकित मूल्य जो है जितना में खरीदा होगा उससे 20% क्या है, अधिक है। जितना में खरीदा होगा उससे 20% अधिक है। तो मान लेते हैं जो वस्तु खरीदा था CP इक्वल टू हमारा x है। हम सपोज मान लीजिए x रुपया में खरीदा था। अब CP से 20% अधिक है, मतलब x का 20% हम निकालेंगे यहाँ से। तो x गुना में 20 बट्टा में 100, तो ये हो गया 20 25 100, मतलब कितना ज़्यादा मूल्य हो गया, x बट्टा 5 ज़्यादा हो गया, x बट्टा 5 ज़्यादा हो गया। तो प्राइस था x और उससे x बट्टा 5 ज़्यादा रखा है, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 6x/5 ज़्यादा रखा है। तो ये हो गया आपका अंकित कीमत, मतलब कि मार्क प्राइस। लेकिन अंकित कीमत है कितना, 180 है। तो यही वैल्यू हमारा 180 के बराबर हो जाएगा, यही वैल्यू हमारा 180 के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 30 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 तिहाई 15। देखिए 150 रुपया जो होगा कागज़ का अंकित, 150 रुपया जो होगा कागज़ का लागत होगा। कागज़ का लागत क्या हो जाएगा, 150 रुपया। आसान क्वेश्चन था। जो वस्तु पे अंकित मूल्य किया गया था वो लागत मूल्य से 20%। इसमें इस डायग्राम का कोई यूज़ नहीं किया गया है। तो मान लिए हमारा जो CP है वो है x रुपया। अब इस पर जो प्राइस अंकित होगा वो इसका 20% ज़्यादा होगा। तो हम x का 20% निकालेंगे, ये x/5 निकल जाएगा। तो प्राइस तो पहले हमारा x था ही, उससे x/5 ज़्यादा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6/5। तो ये हमारा मार्क प्राइस हो गया। लेकिन मार्क प्राइस दिया कितना गया है, 180। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा कितना निकल जाएगा, 150 निकल जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु की रॉयल्टी उसकी मुद्रण लागत से कितनी कम है। रॉयल्टी देखिए, रॉयल्टी और मुद्रण देखें तो
कितनी प्रतिशत कम है यहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि अमाउंट तो कहीं दिया नहीं गया है। देखिए रॉयल्टी यहाँ है 15%, मतलब रॉयल्टी जो है ये है 15%, और मुद्रण जो लागत जो है ये है 20%। अब देखिए कमी कितना है, तो कमी यहाँ से कितना हो गया, तो कमी कहिएगा 20-10, यहाँ पे 15 का कमी है, 15 का कमी है। तो कह रहा है रॉयल्टी उसकी मुद्रण लागत से कितना कम है, रॉयल्टी कम है तो ये कम है, तो ये कम है किससे, 20 से कम है। रॉयल्टी जो है क्वेश्चन में कह रहा है पुस्तक की रॉयल्टी उसकी मुद्रण लागत से कितना कम है, तो रॉयल्टी कम है, तो रॉयल्टी कितना कम हो गया, तो रॉयल्टी कम हो गया 5, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा, रॉयल्टी 5 कम है। ये कम है किससे, 20 से कम है, मुद्रण से कम है, तो इसको हम 20 नीचे कर लिए, परसेंट में करने के लिए हम 100 से गुना कर दिए, तो ये 5 बार में कट गया। देखिए जो कमी हो गया वो कितना परसेंट हो गया, 25% हो गया। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। ये तो सिंगल डाटा दिया गया है, यहाँ पे सिंगल डाटा यह कमी प्रतिशत हम कर लेंगे, यहाँ सिंगल डाटा का प्रयोग किया गया है। हम आने वाले क्वेश्चन में डबल डाटा भी देखेंगे, जब हमारा डबल डाटा दिया गया होगा। तो हम अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद हम डबल डाटा को भी लेकर के आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कागज का केंद्रीय कोण क्या है। देखिए केंद्रीय कोण बनाना है कागज का। देखिए तो कागज है कहाँ, कागज की लागत है 15%। देखिए तो 15 को ऊपर रख लिए, 15 को ऊपर, क्योंकि जिसका केंद्रीय कोण निकालना है उसको ऊपर रख लिए। ये टोटल परसेंट हमारा 100 का होगा, क्योंकि यहाँ परसेंट से दिया गया है। तो अगर डिग्री में बनाना है तो परसेंट टोटल नीचे रहना चाहिए, और अगर परसेंट में बनाना है तो डिग्री टोटल नीचे रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे टोटल नीचे 100 हो जाएगा। अब केंद्रीय कोण 360 डिग्री का टोटल होता है, तो 360 से हम क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 0 हमारा कट गया, 3 पचे 15 कट गया, 2 पचे 10 कट गया, 18 दूना 36 कट गया। देखिए कागज का जो केंद्रीय कोण निकल गया, सॉरी 18 तिहाई 54, ये निकल गया 54 डिग्री। तो कागज का केंद्रीय कोण कितना हो गया, 54। अब जैसे सपोज मान लीजिए मुद्रण का केंद्रीय कोण निकालना रहता तो 20 ऊपर, या परसेंट दिया गया है, 100 को नीचे रख लेते, परसेंट डिग्री में बदलने के लिए 360 से मल्टीप्लाई कर लेते। रॉयल्टी का अगर केंद्रीय कोण बताना रहता तो 15 को ऊपर, 100 को नीचे, और 360 से हम गुना कर लेते। तो जिसका केंद्रीय कोण पूछेगा उसका यहाँ से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है परिवहन खर्च की तुलना में जल्दसाजी का खर्च कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए परिवहन यहाँ, तो परिवहन हमारा है कितना, 10%। फिर जल्दसाजी हमारा कितना है, जल्दसाजी है 30%। अब ये कितना अधिक है, तो ये इससे जो है 20 अधिक है, घटाएंगे तो 20 अधिक। तो यहाँ पे परसेंटेज अधिक हमको पता करना है कितना प्रतिशत ये अधिक है। तो 20 अधिक हो गया, ये अधिक किससे है, 10 से है अधिक, तो हम 10 को नीचे कर लेंगे। परसेंट में करने के लिए हम 100 से गुना कर लेंगे। तो देखिए ये कितना निकल गया, 200% निकल गया। तो कहने का मतलब परिवहन खर्च की तुलना में जो जल्दसाजी का खर्च हो गया वो 200% क्या है, ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन, वृत्तारेख का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दे। यदि RS 18,000 मासिक आय वाले व्यक्ति का मासिक बजट प्लान निम्न वृत्त रेख में दिया गया है। मतलब किसी व्यक्ति का जो मासिक इनकम है वो 18,000 दिया गया है और यहाँ पे वो 18,000 में किस किस क्षेत्र में खर्च करता है ये इसका बजट दिया गया है। जैसे कि अगर हम देखें तो जो बचत है ये है 80%। जो हमारा बचत है ये बचत है, ये है 80 डिग्री है। विविध है हमारा 40, भोजन पे 105 डिग्री, किराया है 70 डिग्री, शिक्षा है 65 डिग्री। ये सब बजट का प्लान हो गया। अब इसी बजट के प्लान को देखते हुए उसका जो मंथली इनकम है 18,000 रुपया, अगर डिग्री की बात की जाए तो ये 18,000 रुपया जो होगा, 18,000 रुपया ये 360 डिग्री के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। और अगर परसेंट की बात करें तो ये जो होगा 100% के बराबर होगा। अगर डिग्री की बात करेंगे तो ये 360 डिग्री के बराबर होगा और परसेंट की बात करेंगे तो ये 100% के बराबर होगा। अब देखिए आइए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भोजन का मासिक व्यय रुपये में कितना है। अब देखिए आप देखें कि उसका जो इनकम था वो 18,000 था, 18,000 था, ऊपर के डाटा में दिया गया था 18,000 रुपया। और हमने आपको बताया कि ये अगर डिग्री की बात करें तो ये 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री बराबर 18,000, तो 1 डिग्री बराबर निकालेंगे तो 18,000 बट्टा में 360, ये ज़ीरो कट गया, 36 पचे 180, तो ये निकल गया 50, 36 पचे 180, ये निकल गया कितना, 50 निकल गया। अब देखिए हम बताना क्या है, भोजन का मासिक व्यय। देखिए अगर भोजन देखेंगे तो भोजन पे कितना डिग्री का खर्च है, 105 डिग्री का बचत है, तो हम यहाँ से 105 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे, 105 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो गया 50 गुना में 105, तो ये हो गया 5 पचे 25, 10 पचे 50, 2 52। देखिए भोजन पे जो खर्च हो गया वो हो गया 5,250 रुपया। भोजन पे खर्च हो गया कितना, 5,250। टोटल आय जो दिया गया था वो 18,000 रुपया दिया गया था। तो हम पहले ही बताएं अगर वो डिग्री में होगा तो 360 डिग्री के बराबर होगा, और अगर वो परसेंट में है तो वो हमें 100% के बराबर दिया गया है। तो 360 डिग्री का वैल्यू 18,000 है, तो 1 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे 18,000 बट्टा में 360, 105 भोजन पे खर्च है, तो ये आंसर इसका कितना हो गया, 5250 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है। मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है। क्वेश्चन ठीक है ना, देख लूँ थोड़ा सा। हाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। कह रहा है मासिक बचत जो बचत होता है और शिक्षा पर जो मासिक व्यय होता है, मासिक बचत तथा यहाँ पे शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है। तो पहले हम मासिक बचत निकालेंगे। तो देखिए आपको पता है 360 डिग्री का वैल्यू जो है वो 18,000 रुपया है, 18,000 रुपया है। क्वेश्चन के शुरू में दिया था, इसे पहला क्वेश्चन भी हम सॉल्व किए थे। यहाँ से 1 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, 36 पचे 180 मतलब 50 आ जाएगा।
हम यहाँ से क्या करते हैं, बचत निकाल लेते हैं। तो देखिए बचत हमारा कितना डिग्री है, 80 डिग्री है, तो हम 80 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे। 80 डिग्री तो ये हो गया 50 गुना में 80, ये हो गया 8 पचे 40, तो ये हो गया 4000 रुपया, ये बचत हमारा हो गया। अब क्या कह रहा है, शिक्षा पर मासिक व्यय। अब हम शिक्षा पे मासिक व्यय निकालते हैं, तो हम यहीं पे निकाल देते हैं। 360 डिग्री जो है हमारा, ये है 18,000 रुपया, तो 1 डिग्री हमारा कितना होगा, तो ये होगा 50। तो शिक्षा, देखिए शिक्षा है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ गया 50 गुना में 65, गुना कर लेंगे। 5 पचे 25, 6 पचे 30, 30 और 2 32। देखिए ये हो गया शिक्षा पर व्यय, ये हो गया शिक्षा पर व्यय। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना अधिक है, इसका मतलब घटा करके बताना होगा। तो हम क्या करेंगे, 4000 में 32 50 घटा लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 750 रुपया हमारा अधिक हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, 750 रुपया हमारा सही आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। कह रहा है शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। शिक्षा पर मासिक व्यय, फिर से देखिए शिक्षा पे मासिक व्यय, ये तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, फिर भी हम निकाल देते हैं। 360 डिग्री का जो वैल्यू दिया गया है वो 18,000 दिया गया है, तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 36 पचे ये 0, 36 पचे 180, 50 हो जाएगा। तो कह रहा है शिक्षा पर मासिक व्यय, तो शिक्षा पे मासिक व्यय हो गया 65। तो यहाँ पे हम 65 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 65 डिग्री का वैल्यू ये हो जाएगा 50 गुना में 65, तो ये कितना निकल गया, 5 पचे ये 0, 5 पचे 25, 6 पचे 30 और 2 32। तो ये जो खर्च हो गया हमारा शिक्षा पे हो गया, ये शिक्षा पे खर्च हो गया। फिर क्या कह रहा है, किराए पर, किराए पे कितना खर्च होगा। तो फिर से देखिए हम यही करते हैं। 360 डिग्री का वैल्यू जो दिया गया है ये 18,000 रुपया दिया गया है, तो 1 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना आएगा, ये 50 आ जाएगा। और हमको बताना है किराया पर, किराया है कितना, 70 डिग्री। हम 70 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो गया 50 गुना में 70, 7 पचे 35, मतलब ये 3500 आ गया। अब इसी दो कह रहा है कितना कम है, कितना कम है, तो अब कमी हम निकाल लेंगे, घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कितना कम है। तो 3500 में से 32 50 घटा लेंगे, तो ये कितना निकल जाएगा, 0 5, 4 में से 2 घट गया 2, देखिए 250, यही हमारा सही आंसर हो गया। 250 रुपया कम है, तो 250 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 250 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब की बार हमको प्रतिशत बताना है। तो देखिए किराए पर व्यय, तो पहले हम जानते हैं कि 360% का जो 360 डिग्री का जो वैल्यू है वो है हमारा 18,000 रुपया। तो 1 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 50। तब क्या कर रहा है, किराए पर है 70 डिग्री। तो हम पहले 70 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 70 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 7 पचे 35, मतलब 3500 रुपया।
ये हो गया किराया पर व्यय। अब क्या कर रहा है, विविध उद्देश्यों के लिए व्यय। देखिए तो विविध उद्देश्य कितना है, 40 डिग्री। हम यहीं पे 40 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से 40 डिग्री का वैल्यू। तो 40 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 गुना में 40। तो ये हो गया 2000 रुपया। ये हो गया विविध पे खर्च, विविध उद्देश्य पे खर्च हो गया। अब क्या कर रहा है, किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के व्यय से कितना % अधिक है। तो पहले ये अधिक कितना है, ये हम पता कर लेंगे कितना अधिक है। तो ये जो है 3500 है और ये है 2000। तो ये अधिक कितना हो गया, ये अधिक हो गया हमारा 1500। अब इसी को परसेंट में कन्वर्ट करना है। 1500 को ही 1500 यहाँ पे होगा, इसी को हमको प्रतिशत में करना है। तो जिसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है उसको हम ऊपर रख लेंगे। अब देखिए ये अधिक है, तो ये अधिक किससे है, 2000 से ये अधिक है। तो 2000 को हम नीचे रख लेंगे, 2000 को हम नीचे रख लेंगे और परसेंट में करने के लिए हम 100 से गुना कर लेंगे। ये 2 0, ये 2 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये हमारा कट गया 75 बार में। तो ये कितना % अधिक हो गया, ये हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 75% अधिक होगा, 75% अधिक हो जाएगा। हम इतना ना करके शॉर्ट में भी बना सकते थे, सीधे यहीं से पता कर लेते किराया जो है विविध से कितना डिग्री अधिक है, 30 डिग्री अधिक है। 30/40 गुना 100 डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, तो वो हम नहीं किए, हम वैल्यू निकाल करके किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है विविध पर मासिक व्यय रुपये में है। विविध पर, अच्छा आपको पता है टोटल दिया गया है 18,000 रुपया, जो है 360 डिग्री के बराबर। तो 360 डिग्री बराबर 18,000। तो आपको पता है 1 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर 50 हो जाएगा। तो विविध पर मासिक व्यय किधर है, यहाँ है। 40 डिग्री का हम वैल्यू निकाल लेंगे, 40 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए विविध पे खर्च कितना निकल गया, 2000 रुपया निकल गया। बिल्कुल ही आसान तो क्वेश्चन था ये। तो 2000 रुपया हमारा सही आंसर हो जाएगा विविध पे खर्च। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ से ये ख़त्म हो गया। तो देखिए ये स्टैटिक्स के 2 प्रश्न थे, 2 प्रश्न जिसमें एक में 4 क्वेश्चन थे, दूसरे में 5 क्वेश्चंस थे। तो ये 67वीं बीपीएससी मेंस को देखते हुए स्टैटिक्स जो 72 नंबर के पूछे जाते हैं, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि अगर आप चलते मेरे साथ सही तरीके से चलते हैं तो आपको ये 72 में 72 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये 72 में 72 मार्क्स आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो अभी जो हम 4 पिछले वीडियो में हम 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन और पढ़े हैं, टोटल मिलाकर के हम 4 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो इस 4 क्वेश्चन में हम सिर्फ 1 डायग्राम के साथ पढ़े हैं और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर के हम पढ़े हैं। हम अच्छे क्वेश्चंस भी धीरे धीरे लेकर के आएंगे, धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते चलेंगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे स्टैटिक्स के कुछ और प्रश्न को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।